साल था 1974 जब भारत ने परमाणु धमाका किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सबसे ज़्यादा हैरान परेशान हुए पाकिस्तान और चीन। तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाना है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन ये इतने चोरी छिपे कर रहे थे कि इसकी भनक तक नहीं मिल पा रही थी। हालांकि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। इसका हल्का अंदाज रो के पहले प्रमुख RN खाओ को लग गई थी। यही वजह थी कि उन्होंने काफ़ी पहले ही पाकिस्तान में रो का नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया था। 1968 में रो के बनने के बाद RN खाओ ने अपना सारा ध्यान चीन और पाकिस्तान पर ही लगा दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि भारत के दो ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान। रो के बनने के बाद उसके जासूसों ने पाकिस्तान में एक अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया था। पाकिस्तान में बना नेटवर्क वक्त वक्त पर खबरें देता रहता था। इसी नेटवर्क से रो को भनक लगी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर धमाकों की तैयारी कर रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद रो उस जगह का पता नहीं ढूंढ पा रही थी जहां पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत के 1974 के एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम बेहद तेज कर दिया था। रो को पता लगाना था कि पाकिस्तान किसकी मदद से अपना परमाणु कार्यक्रम तैयार कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह जगह कौन सी है जहाँ पर यह परमाणु बम बनाने का काम चल रहा है। काफ़ी मशक्कत करने के बाद रो ने पता लगा ही लिया कि पाकिस्तान का परमाणु बम बनाने का अड्डा है कहूटा। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से मिटाने के लिए साल 1977 में भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन कहूटा। कहूटा पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर की एक तहसील है। ये आम बात है कि पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर भी रावलपिंडी में है। रावलपिंडी से ही पाकिस्तान के कबीलाई इलाके की शुरुआत होती है और ये रास्ता आगे जाकर अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाकर मिलता है। रावलपिंडी पाकिस्तान के बड़े शहरों की चमक दमक से अलग था। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने ऐसी जगह का चुनाव किया था जहां पर उसका एटमी प्रोग्राम दुनिया भर के लिए राज बना रहे। जब भारत को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसकी खबर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को दी। ये खबर सुनकर मोसाद भी घबरा गया। उसे लग रहा था कि पाकिस्तान अगर परमाणु बम बना लेता है तो इसका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ कर सकता है, या फिर परमाणु बम बनाने की तकनीक इसराइल के दुश्मनों को दे सकता है। उसके पीछे की वजह ये थी कि पाकिस्तान ने इसराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है, यानी पाकिस्तान के इसराइल के साथ किसी भी तरह के रिश्ते ठीक नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ लिखा हुआ है कि इसराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट मान्य है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल पाकिस्तान की आंख में कितना खटकता होगा। इसी बीच मोसाद को यह भी पता लगा कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान का आना जाना उत्तरी कोरिया में भी हो रहा है। उस वक्त उत्तरी कोरिया की कमान तानाशाह किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के हाथों में थी और वो लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। उत्तरी कोरिया भी इसराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता था, लिहाजा मोसाद को लग रहा था कि अगर पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान की मदद से उत्तरी कोरिया परमाणु बम बना लेता है तो उसकी मुसीबतें और बढ़ जाएगी। अब रो के साथ मोसाद भी पता लगाने में जुट गया कि आखिरकार पाकिस्तान कहूटा में कहाँ परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। आखिरकार एजेंसी को उस जगह का तो पता लग ही गया जहाँ परमाणु बम बनाया जा रहा था, लेकिन मुश्किल इस बात की थी कि उस जगह के अंदर कैसे जाया जाए। रो और मोसाद को मालूम था कि प्लांट के अंदर घुसपैठ बनाने के लिए उन्हें कई साल का वक्त लग सकता है, और इतना वक्त उनके पास नहीं था। अंदर जाकर भी उन्हें ये बात कंफर्म करनी थी कि अंदर कोई परमाणु कार्यक्रम चल रहा है या फिर नहीं। एक बार कंफर्म होने पर उस पर हमला किया जा सकता था या फिर उससे दूसरों तरीकों से नुकसान पहुंचाया जा सकता था। रो के एजेंट अपनी तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा था जो इस बात पर मोहर लगा दे कि कहूटा में ही पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। रो के एजेंट अब उस जगह पर आने जाने वाले हर किसी पर नज़र रखने लगे। उन्होंने ऐसे लोगों पर खास नज़र रखना शुरू किया जो उन्हें लगता था कि इस कार्यक्रम की हम पोजीशन पर हो सकते हैं, कोई सा जो परमाणु बम बनाने वाली टीम का हिस्सा हो। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद रो के एजेंट ने एक ऐसा शख्स चुन ही लिया जो उन्हें लगता था कि इस कार्यक्रम की अहम कड़ी हो सकता है। एजेंट लगातार उस पर नज़र रखे हुए थे। उसके आने जाने का वक्त, उसके सोने जागने का वक्त, उसके घूमने या घर पर रहने का वक्त, यहाँ तक कि वो किस दुकान से सामान खरीदता है, कौन कौन रिश्तेदार उससे मिलने आता है, और उसकी ज़िंदगी के तमाम पहलू। जासूसी करते करते इस बात का भी पता चल गया कि जिस आदमी का वो पीछा कर रहे हैं दरअसल में वो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट है। लेकिन सवाल ये था कि बिना किसी को पता चले उस शख्स से कैसे पता करे कि कहूटा की उस इमारत में परमाणु बम बनाने की तैयारी चल रही है। रो ने अब भारतीय साइंटिस्ट की मदद ली और उनसे पूछा कि आखिरकार किसी परमाणु कार्यक्रम में काम कर रहे किसी शख्स से बिना पूछताछ किए कैसे कंफर्म करे कि वो किसी एटमी कार्यक्रम का हिस्सा है। फिर इंडियन साइंटिस्ट ने रो को एक बेहद दिलचस्प चीज़ बताई
साइंटिस्टों के मुताबिक अगर कोई भी आदमी परमाणु कार्यक्रम में हिस्सा लेता है तो उसके शरीर में ऐसे कई रेडियो एक्टिव कण चिपक जाते हैं जिनसे इस बात का पता लगा जा सकता है कि वो किसी परमाणु कार्यक्रम में शामिल है या नहीं। एजेंट समझ नहीं पा रहे थे कि उस साइंटिस्ट की ऐसी कौन सी चीज़ हासिल की जाए कि किसी को शक भी ना हो और पता भी चल जाए, क्योंकि एजेंट्स को इस बात की भी भनक थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी परमाणु कार्यक्रम में शामिल लोगों पर निगाह रखे हुए है। खतरा इस बात का था कि अगर कोई भी एजेंट पकड़ा जाता तो पूरा मिशन चौपट हो जाता। लिहाजा काफ़ी सोचने के बाद ये तय किया गया कि उस साइंटिस्ट के बालों का सैंपल हासिल करेंगे, जिससे पता चल सकता है कि वो किसी भी एटमी कार्यक्रम का हिस्सा है या नहीं। एजेंट्स को पता था कि वो बाल कहाँ कटाता है। एक दिन जब वो साइंटिस्ट बाल कटाने पहुंचा तो उसके पीछे रॉक एजेंट ने नज़र रखनी शुरू कर दी। जब वो साइंटिस्ट बाल कटा के बाहर निकला तो उसके पीछे ही एजेंट ने छोटा सा बालों का गुच्छा हासिल कर लिया और बालों का सैंपल को सरहद पार हिंदुस्तान भेजा गया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी हाँ, उस पाकिस्तानी साइंटिस्ट के बालों से रेडिएशन के अंश मिले थे। मोहर लग चुकी थी कि कहूटा की उस इमारत में प्लूटोनियम रिफाइनिंग का काम चल रहा था, जिसकी मदद से एटम बम बनाया जाता है। रोके इस इनपुट के बाद इजराइल ने तो लगभग इस परमाणु ठिकाने को उड़ाने की तैयारी भी कर ली थी। उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनको भी ये रिपोर्ट दी गई। उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी तल्खी नहीं चल रही थी जितनी आज है। उस टाइम की लीडरशिप आपस में बात कर लेती थी। उस टाइम पाकिस्तान में फौज का कब्जा था और पाकिस्तान की बागडोर जियाउल हक के हाथों में थी। एक फ़ोन कॉल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जियाउल हक पर टोंट मारते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम्हारे पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उनका इशारा परमाणु कार्यक्रम की ओर था और जियाउल हक जैसा तेजतर्रार फौजी देसाई के इशारे को तुरंत भाग गया। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी एक्टिव हो गई और उन्हें पता चला कि इसराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाला है। इस बात की शिकायत पाकिस्तान ने अमेरिका से की और अमेरिका से मिन्नत की वो इसराइल को हमले से रोक ले। जैसे तैसे अमेरिका ने इसराइल को विश्वास में लिया और अमेरिका के कहने पर इसराइल ने धमाके नहीं किए। हालांकि पहले से ही भारत के प्रधानमंत्री की बचकानी हरकत की वजह से पाकिस्तानी सतर्क हो गए थे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने जो किया, उसने न केवल कई रो एजेंटों की जान ले ली बल्कि पाकिस्तान में पूरे रो नेटवर्क को ही ध्वस्त कर डाला। मोरारजी देसाई और जियाउल हक की एक फॉर्मल मीटिंग हुई। उस दौरान मोरारजी देसाई ने केवल जियाउल हक को पाकिस्तान में रो नेटवर्क के बारे में बताया, बल्कि ये भी बताया कि कहूटा प्लान की खबर भारत को है। भारत की रिपोर्ट पर ही इसराइल इस प्लान पर हमला करने वाला था। इसके बाद तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आगे जो हुआ ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक प्रधानमंत्री की छोटी सी गलती की वजह से पूरा रो का नेटवर्क बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां भारतीय जासूसों की खोज में लग गई। पाकिस्तान में रो के नेटवर्क में शामिल लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया। मोरारजी देसाई के बड़बोलेपन और बचकाने हरकत की वजह से न केवल रो का पूरा नेटवर्क बर्बाद हो गया बल्कि देश के कई जाबाज एजेंट्स को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऑपरेशन कहूटा रो के कई शानदार ऑपरेशनों में से एक माना जाता है, जिसके इनपुट का इस्तेमाल अगर ठीक से होता तो शायद आज तक पाकिस्तान परमाणु बम बना नहीं पाता। और ये थी आज की हमारी कहानी, जिसमें कई रो एजेंट शहीद हो गए। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।